Friends, myself Pawan Kumar Soni, TGT Social Science from जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के सामने क्लास 6 का तीसरा चैप्टर जो कि आरंभिक नगर है वो लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 6 में हम भारतीय इतिहास का प्रथम भाग पढ़ते हैं जो कि हमारा अतीत प्रथम नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इस भाग को प्राचीन काल भी कहते हैं और इस प्राचीन काल में या इस हमारे अतीत भाग फर्स्ट के इस तीसरे चैप्टर में हम हमारे कुछ शुरुआती नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे जो शुरुआती सभ्यता वाले शहर थे वो किस तरह के थे, उनमें किस तरह की व्यवस्थाएं थी, वो शहर किन रूपों में सुव्यवस्थित थे और वहाँ किन किन चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था। तो शुरुआत करता हूँ मैं आरंभिक नगर, और इसमें सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता ये लगभग 4700 साल पुरानी मानी जाती है और इसका सबसे पुराना ज्ञात जो स्थल है, जो प्राचीन जो इसका सबसे ज्ञात शहर है, वो आज से 150 साल पहले खुदाई में मिला था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। इसके बाद में मिले सभी पुरास्थल जो हैं और जो इमारतें और चीज़ें मिले, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही जाने लगी। वैसे तो इसे प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यह पूर्ण रूप से सिंधु नदी के किनारे, इसके जितने भी शहर पूरा स्थल मिले हैं वो सब सिंधु नदी के किनारे मोस्टली विस्तृत थे। लेकिन इसका सबसे पुराना शहर जो था वो हड़प्पा शहर था, इसीलिए हड़प्पा शहर की संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और उसके बाद जितने भी पुरा स्थल मिले उन सभी पुरा स्थलों को हड़प्पा सभ्यता के ही पुरा स्थल के रूप में जाने लगे। यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में नगर मिले हैं, ये नगर दो भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पहला पूर्वी भाग था, दूसरा पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग जो था वो निचले हिस्से में होने के कारण इसे निचला दुर्ग कहते थे, और पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई पे बना होता था, इसीलिए इसे नगर दुर्ग कहते थे। शाब्दिक अर्थों में हम ये जान सकते थे कि पूर्वी भाग में आम जनता निवास करती थी और पश्चिमी भाग में खास लोग निवास करते थे। चारों तरफ ईंटों की बनी हुई चार दीवारी थी। आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी पूरा स्थल मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के हैं, यहाँ पर आप इनको ब्लू डॉट्स में देख सकते हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला। स्नानागार यानी नहाने के लिए स्थान, और ये विशाल स्नानागार इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर कई व्यक्ति एक साथ स्नान कर सकते थे। तो मुख्यतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक उत्सवों के समय ही किया जाता था। जब धार्मिक उत्सव होते थे, धार्मिक त्यौहार होते थे, और जब नगर के विशिष्ट लोग और ब्राह्मण एक साथ स्नान करते थे तो उस समय पर इस स्नानागार का उपयोग किया जाता था। ये ईंट और प्लास्टर का बना हुआ था, जिसके चारों तरफ चारकोल की यानी कोयले के बुरादे की एक परत लगाई हुई थी। इसमें उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ थी। इसका उपयोग विशिष्ट अवसरों पर किया जा सकता है। नीचे आप चित्र में ये आप देख सकते हैं, ये विशाल स्नानागार है जिसका दो तरफ से उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके लिए हड़प्पा सभ्यता के दूसरे जो पुरा स्थल है उनमें कालीबंगा और लोथल है, जहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड यानी वो स्थान जहाँ पे हो सकता था हवन यज्ञ किया जाता था या कोई चीज़ें बनाई जाती थी। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में भंडार गृह यानी जहाँ पर बड़ी मात्रा में चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता था। थैंक यू वेरी मच।